SBA Publications. Hello, बच्चे पार्टी. हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर होम्स. सो आज मैं ले आई हूँ न्यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर कंप्यूटर बुक फुटप्रिंट. चैप्टर नेम इज वर्किंग इन विंडोज. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ टू वर्क इन अ विंडो दैट यू ऑल हैव एवर लर्न एवर एक्सपीरियंस. तो आपको पता होगा विंडोज क्या होती है, और नहीं पता तो मैं बताऊंगी. बाकी विंडोज में हम काम कैसे करते हैं ये आज हम पता करने वाले हैं. In this chapter, we will learn features of Windows 10. Basically, Windows 10 जो है हमारी करंटली ज़्यादा चलती है, अब शायद आगे भी आ गई है. तो इन विंडोज मेन तो विंडो 10 पे ही सब काम करता है. तो हम विंडो 10 के फीचर्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर, लाइब्रेरीज, viewing files and folders, working with the control panel, installation of a program, troubleshooting. So let's start with the introduction. Windows is an operating system that act as an interface between the user and the hardware. It also manages the resources of computer system and provides common services for other software. It keeps track of information regarding creation, deletion, copy, storage files. इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये विंडो क्या होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होती है बेसिकली. इसमें क्या होता है, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं, काम होता है, मैनेज होता है. तो इसमें हमारी कॉमन सर्विसेज होती है, सॉफ्टवेयर होता है, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन. तो हम जो विंडो होती है बेसिकली इसमें सब कुछ होता है. विंडो के अंदर ही सब कुछ होता है. विंडो एक प्लेटफॉर्म रहता है, इसमें सारे आइकन्स, थीम्स होते हैं, काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो इसके हम सब चीज़ करेंगे. इसमें क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिगार्डिंग कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिलीट कर सकते हैं, फाइल स्टोर कर सकते हैं. विंडो कुछ इस तरीके से दिखती है, यही विंडो है. ठीक है. तो ये बता रखे हैं विंडो 10 की स्क्रीन के बारे में बता रखे हैं, ऐसा होता है. इसको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं बताऊंगी कि इसको यहाँ क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस एडिशन ऑफ विंडो, ये बता रहे हैं एडिशन ऑफ विंडो के बारे में बता रहे हैं. फीचरिंग ऑफ न्यू यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995. आपके लिए हिस्ट्री दे दी है इसमें, कोई नीड नहीं है इसकी. एंड वाज कॉल्ड विंडोज 95. उस समय इसको विंडोज 95 कहते थे, जो फर्स्ट GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बनाया था जो साइंटिस्ट ने. इंक्रीज यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूस रिसर्च लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एडिशन ऑफ विंडोज. तो कंटिन्यूसली जो आपके एक्सपेरिमेंट होते रहे, टेक्नोलॉजी आई, कंटिन्यूसली जो भी हमारे सारी रिसर्चेज हुई, तो इससे हमने डेवलपमेंट करी कंप्यूटर की और नई नई सिस्टम्स की, नई नई विंडोज़ की. तो तब आई विंडोज, दैट इज विंडोज 98, फिर विंडोज 200, विंडोज मी, विंडोज NT, विंडोज 2003, विंडोज XP, विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10. तो बेसिकली अभी हम विंडोज 10 में पढ़ेंगे. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डाटा इन अ कंप्यूटर. इसने क्या कर दिया कि जो काम है ना कंप्यूटर का, डाटा को सिंप्लीफाई करना, ये और भी काम को सिंप्लीफाई कर दिया इस नेटवर्क ने. जो हमारे टास्क है, मैनेजिंग डेटा है, इन सबको सिंप्लीफाई करता है विंडो. विंडो एक्सप्लोरर इज द मेन टूल. विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में मेन पढ़ेंगे यहाँ में. इज द मेन टूल यूज टू interact with Windows 10. You need to use Windows Explorer to view, explore, organize libraries, files and folders. बता रहे हैं कि जो Windows Explorer है उसी से आपको सब कुछ काम आएगा, क्योंकि इंटरेक्ट करना है आपको, कोई फाइल खोलनी है, कुछ काम को मैनेज करना है, लाइब्रेरी करनी है. ठीक है. तो हमें जो भी चीज़ बनानी है, डिलीट करनी है, ये सब हमारे इसी में काम आए, हेल्प मतलब इसी से होंगे. Features of Windows 10. Windows 10 has become very popular because of its user-friendly environment. The silent feature of Windows are as follow. तो Windows 10 के कुछ फीचर्स बता दिए हैं. It is easy to use, learn faster, more reliable and secure. Better memory management. You can redecorate your desktop with new themes. आप अपने पीसी को, आप अपने विंडोज़ को, आप अपने जो सिस्टम है उसमें रीडेकोरेट कर सकते हो उसके डेस्कटॉप को. कैसे, न्यू थीम करके, स्लाइड शोज, हैंडी गैजेट्स, ठीक है, 3D इफेक्ट्स. यू कैन पिन फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर ऑन द टास्क वेयर फॉर इजी एक्सेस.
आप किसी को भी ना, कोई भी आपका जो, जैसे आपको व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, आपको कुछ भी जल्दी से निकालना है, आप बार-बार सर्च पे जाते हो, सर्च करते हो, ढूँढते हो, तो आप उसको ईज़िली अपनी स्क्रीन पे ला सकते हो, डेस्कटॉप पे ला सकते हो। जंप लिस्ट इन विंडो 10 में जो जंप लिस्ट होती है, जंप लिस्ट का जो ऑप्शन है, उससे क्या होता है, आप टेक्स यू राइट टू द डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स में सीधा चले जाते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शॉर्टकट। ठीक है? पिक्चर, सॉन्ग और वेबसाइट्स यू यूज़ क्वाइट ऑफन सिंपली बाय राइट क्लिकिंग ऑन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम पे राइट क्लिक करिए, बटन ऑन द टास्क बार, अ लिस्ट ऑफ फाइल्स इन दैट प्रोग्राम पॉप्स अप। जो फाइल आएगी आपकी, एक लिस्ट ऑफ फाइल्स आएगी, पॉपअप होगी ना, स्क्रीन पे शो होगी। विच यू हैव रिसेंटली ओपन, जो आपने अभी तक की रिसेंटली, मतलब थोड़े से पास्ट में आपने ओपन की है, तो वो ओपन हो जाएंगे। यू कैन जम्प टू एनी फाइल बाय क्लिकिंग ऑन इट इन द लिस्ट, किसी भी लिस्ट में किसी भी फाइल पे आप क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगी। In Windows 10, the thumbnail view of open programs are available on the taskbar. Move the mouse pointer over any thumbnail to preview it in the full screen. Click to the open the program window. जो आपका थंबनेल प्रीव्यू बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपकी स्क्रीन होती है ना, तो उसकी स्क्रीन के नीचे जो एरिया होता है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पहले आपने यूज़ किए होंगे, वो सब आपके आ जाते हैं। आप उसको ओपन कर सकते हो, वहाँ पे आप लॉक कर सकते हो कि ये खुले, तो आप जब भी आओ तो वहाँ पे सीधा खोल सकते हो। तो ये थंबनेल व्यू ऑफ ओपन प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, जो टास्क बार पे पहले से ही होते हैं। आपको बस एक क्लिक करना है, वो विंडो ओपन, वो काम ओपन हो जाएगा, वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो, लेट अस स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ विंडो 10। टाइटल बार, टूल बार, एड्रेस बार, और सारे भी बार है नीचे। दिस बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंटली ओपन फाइल। तो टाइटल बार क्या होता है, किसी भी आपकी जो स्क्रीन होगी वो ये है, ठीक है? तो आपका जो आपका सिस्टम होगा ना, सिस्टम की स्क्रीन, जो आपके पीसी है, आपका कंप्यूटर है, उसमें स्क्रीन ऐसे आ जाएगी। जो टाइटल बार होता है, जो सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे टाइटल लिखा होता है। इफ़ यू आर डूइंग लाइक एमएस ऑफिस का काम करते हो, एमएस ऑफिस आ जाएगा। एमएस ऑफिस में आपने डाल दिया राजू नाम से फाइल, तो यहाँ पे राजू आ जाएगा। तो ये जो भी आप नाम दोगे वो टाइटल बार में आते हैं, ठीक है? Toolbar. This bar contains various menus and icons to work in a window. Toolbar क्या होते हैं? ये टाइटल बार के जस्ट नीचे टूल बार होता है, जहाँ पे टूल्स होते हैं जो हमारे काम आएंगे, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए यूज होते हैं, वो टूल बार होते हैं। एड्रेस बार शोज द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। तो यहाँ पे हमारा होता है एड्रेस बार, यहाँ पे बता दिया जाता है इस एक छोटे से बॉक्स में कि आप कहाँ हैं इस समय, आप सिस्टम में कहाँ हैं। सिस्टम में दिस पीसी में आपने क्या क्लिक कर रखा है वो, तो आप गुम नहीं हो सकते, सिस्टम में आपको एड्रेस मिलता रहता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन मतलब कि आपको एक पेज पीछे जाना है। मैंने इससे पहले क्या खोला था, अरे मैंने इसके बाद क्या खोला था, तो ये आपके यहाँ पे दो बटन होते हैं, बैकवर्ड का और फॉरवर्ड का, आगे जाने का और पीछे जाने का, ठीक है? सर्च बॉक्स, इसमें आप सर्च कर सकते हो, अगर आप कहीं गुम हो गए हो तो आप सर्च बॉक्स से सर्च कर सकते हो। आपको कहीं और जाना है या आपको कोई और चीज़ खोलनी है, तो आप दिस पीसी पे सर्च दिस पीसी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या होता है, हर आप जो भी अपना फोल्डर खोलते हो ना, तो उस फोल्डर के इस साइड एक नेविगेशन पेन आ जाता है। नेविगेशन से आपको समझ आता है डायरेक्शन, अगर आप गुम हो गए तो आपको कहीं और जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। क्रॉस से तो आप बाहर निकल जाओगे, लेकिन अगर आपको पिक्चर चाहिए, विंडो चाहिए, आप कुछ फाइल चला रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हैं, तो आप इसको बंद करके फिर गाने के भी नहीं जाओगे, आप यहीं से गाने पे जा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट डिटेल्स पेन। यहाँ पे डिटेल्स होती है, आप जो आइटम खोल के रखोगे ना, जो फोल्डर खोल के रखो, जो फाइल खोल के रखो, उसमें कितने आइटम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी छोटी छोटी मिनिमाइज आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो होती हैं। डिटेल्स पेन हो गया। अब मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन, यहाँ तीन बटन होते हैं आपकी स्क्रीन के लास्ट में, ऊपर लास्ट में कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये मिनिमाइज का बटन होता है, ये रिस्टोर का बटन होता है, ये आपका क्रॉस मतलब कि क्लोज का बटन होता है। अगर आपने कोई फाइल खोली है, इसको आपको कम करना है, बंद करना है, थोड़ी देर के लिए शट करना है, तो आप इसको क्लिक कर लो। अगर आपको वापस चाहिए तो आप इसको कर लो। ये छोटी फाइल है तो आप उसको फुल करना है, फुल स्क्रीन कर लो, रिस्टोर कर लो। नेक्स्ट इज क्रॉस। क्रॉस आपकी फाइल को बंद करने के लिए होता है कि आपको उसे बंद करना है। मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन। Next, the further topic is starting Windows Explorer. Follow the given steps to start Windows Explorer. अगर आपको विंडो एक्सप्लोरर स्टार्ट करनी है तो आपको कैसे खोलना है, ठीक है?
आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 प्रेस विंडो आर टू ओपन द रन विंडो। विंडो आर क्या है, कमांड की होती है। जैसे आप विंडो की करते हो और फिर आर को टैप कर क्लिक करते हो या प्रेस करते हो कीबोर्ड में, तो आपकी एक छोटी सी एक ना पीसी में छोटी सी फाइल खुल जाती है। उसमें आपको ना बताती है कुछ लिखना है, टाइपिंग के लिए स्पेस आता है, आप उसमें टाइप कर दो जो आपको चाहिए। जैसे आपको वर्ड चाहिए, आपको एक्सेल चाहिए, आपको पावर पॉइंट चाहिए, पीपीटी चाहिए, पीएनटी चाहिए, तो ये सब उसमें आते हैं। ऐसे तो विंडो आर को ओपन करके उसमें रन विंडो क्लिक करना। इन द ओपन बॉक्स टाइप एक्सप्लोरर, वहां पे आप एक्सप्लोरर टाइप करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आप ओके क्लिक करो, आपकी विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू टू पेन्स, वो टू पेन्स में डिवाइडेड होता है विंडो एक्सप्लोरर आपका। द लेफ्ट पेन डिस्प्लेज द डिस्क ड्राइव्स फोल्डर्स इन अ हायरार्किकल ऑर्डर. The right pane displays the content of drive folder that is selected in the left pane. The this sign, drop down sign, indicates that the folder contains subfolders. By clicking on this sign, we can view the subfolder inside a particular folder. This process is called expanding. जब आप विंडो एक्सप्लोर करते हो वो टू पेन्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। तो आप लेफ्ट पेन में और राइट पेन दोनों में आपके अलग अलग चीजें शो होती है। राइट पेन में क्या होता है, आपको राइट पेन डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ड्राइव फोल्डर जो आप सेलेक्ट कर चुके हो, ठीक है। और लेफ्ट पेन में क्या होता है आपका, मतलब जो भी आपने लेफ्ट पेन में सेलेक्ट किया वो आपको राइट पेन में शो होता है। और लेफ्ट पेन में क्या होता है, हिरारिकल ऑर्डर से ड्राइव और फोल्डर्स दिखते हैं हमें। एक साइन होता है दिस साइन, ड्रॉप डाउन साइन, ठीक है। इसको आप ऐसे क्लिक करते हो, इससे पता चलता है कि हमारे फोल्डर के अंदर कुछ सब फोल्डर्स सब फाइल्स भी हैं। जब उसको क्लिक करके आप फोल्डर क्लिक करते हो, फोल्डर पे क्लिक करते हो, नई फाइल खोलते हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग। क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से आपको पता चल रहा होगा ना, जैसे आपकी लाइब्रेरी में क्या होता था, सारे डाटा, सारी स्कूल की फाइल्स, सारी बुक्स आपकी उसमें मिल जाती थी। तो लाइब्रेरी वही है, वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज 10 दैट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर फाइल इन वन प्लेस सो दैट दे आर इजी टू सर्च एंड एक्सेस। पाने के लिए और उसको ढूंढने के लिए इजी टू एक्सेस होता है। अ लाइब्रेरी गैदर्स फाइल दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशन बट हाइड्स द एक्चुअल लोकेशन। ये क्या होते हैं, लाइब्रेरी सारी की सारी चीज़ों को आपकी एक लोकेशन पे ला देता है, बट आपकी जो एक्चुअल एक्चुअल लोकेशन है ना, उसको वो हाइड रखता है। आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ है। आप लाइब्रेरी खोलोगे उसमें आ रहा है, पर आपको नहीं पता है उसकी मेन लोकेशन क्या है, ठीक है। तो आपको एक टेम्परेरी लोकेशन डिवाइस कह सकते हैं, इसे पार्ट कह सकते हैं। It display theme is a single collection. Windows 10 provide your default libraries for document, picture, music and videos. You can also create customize your own library. वैसे तो अपने आप बनी होती है लाइब्रेरी ऐप, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपने फोल्डर्स फाइल्स, लेकिन अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपनी एक ओन लाइब्रेरी बना सकते हो जिसमें आप अपने अपने इंपॉर्टेंट अपने पार्ट्स वगैरह जो भी आपकी फाइल्स है फोल्डर्स हैं डाल सकते हो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी। अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको ये स्टेप करने हैं। स्टेप 1 सिलेक्ट द न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन इन द टूल बार, ठीक है। द न्यू लाइब्रेरी फोल्डर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन और राइट क्लिक ऑन द लाइब्रेरी बटन इन द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन पे राइट क्लिक कर दो और उसके बाद आप उस पर लाइब्रेरीज पर टच हो जाओ, लाइब्रेरीज पे क्लिक करो तो आपका न्यू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। उस न्यू लाइब्रेरी को ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो। तो ये है सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी ऑप्शन इन द कैस्केडिंग मेन्यू, इसी को बता रहे हैं। मतलब कि आपके कोई एक टच किया तो उसके बाद एक और खुल गया छोटा सा मेन्यू। Follow the given steps to customize library. Step 1. Right click on library button in the navigation pane. Click on news and then on library. तो आप राइट क्लिक करो नेविगेशन पेन पे, उसके बाद लाइब्रेरी न्यू पे क्लिक करो और देन ऑन लाइब्रेरी, तो आपकी न्यू लाइब्रेरी आप कस्टमाइज कर सकते हो। डबल क्लिक ऑन द न्यू लाइब्रेरी एंड क्लिक ऑन द इंक्लूड फोल्डर टैब। द इंक्लूड फोल्डर इन द न्यू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अगर आपको उस फाइल के अंदर कुछ और नई चीजें डालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस न्यू लाइब्रेरी पे जाकर क्लिक करोगे और उसमें आएगा इंक्लूड अ फोल्डर टैब। आप इसको क्लिक करोगे देन इंक्लूड फोल्डर इन द न्यू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो आपको क्या क्या चाहिए वो एक बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें से वो चीज सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी लाइब्रेरी ऑप्शन में लाइब्रेरी फाइल में आ जाएगा। Step 3. To add folder in the new library, select the folder either from the navigation pane or from any drive. Click on the include folder button. अगर आपका पुरानी आपने लाइब्रेरी बना दी और आप उसमें कर रहे हो तो आप ये वाला यूज करो, ठीक है। पर अगर आपको फिर से नई लाइब्रेरी बनाई फिर उसमें एक और फोल्डर यूज करना है तो आप ये वाला स्टेप यूज करो। दोनों स्टेप बता रखे हैं।
कि select the folder either from the navigation pane or from any drive. Click on the include folder button. Include folder button क्लिक करोगे, आपको कौन कौन से फोल्डर आपको इंक्लूड करना चाहते हो वो ऑप्शन आएगा, आप उसमें क्लिक कर सकते हो. In the new library properties dialog box, you will notice the selected folders in the library location pane. जैसे आप न्यू लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाते हो, जो आपका ये होता है ना, इसमें यहाँ पे आता है आपका प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, यहाँ पे आएगा, यहाँ वाली स्लाइड पे नहीं है, दूसरी वाली स्लाइड पे है. तो उसमें आपका ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, आप प्रॉपर्टीज में जाकर लाइब्रेरी लोकेशन पेन को सिलेक्ट कर सकते हो. इससे आप देख सकते हो कि आपके पास कितने कितने फोल्डर्स है, आपने क्या क्या सिलेक्ट करके डाला है. राइट क्लिक ऑन द न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट प्रॉपर्टीज ऑप्शन. तो ये बता रहे हो उस पे कि प्रॉपर्टीज ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा. व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो हमें जब फाइल देखनी है, कोई फोल्डर खोलना है, देखना है, तो हम कैसे करेंगे. विंडो 10 प्रोवाइड्स मैनी वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल्स व्हाइल यू आर व्यूइंग 10. आप कुछ भी चला रहे हो ना, आप उसके बाद भी आप अपनी फोल्डर्स और फाइल्स को ओपन कर सकते हो. कैसे? तो विंडो 10 प्रोवाइड करता है ये बहुत सारे वेज टू अरेंज और आइडेंटिफाई योर फाइल्स व्हाइल व्हाइल यू आर व्यूइंग देम. आप कुछ भी देख रहे हो, उसी समय आप उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो. द इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड इन द डिफरेंट मोड्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किससे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे, आपके अपने आप ड्रॉप डाउन एरो से आपकी पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी. आप कुछ भी उसमें ऑप्शंस देख सकते हो. मोर ऑप्शन लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टूल बार. उससे भी ज्यादा जो हमारी टूल बार की जो लोकेशन टूल बार्स में लोकेशन मिल जाती है, हमारी राइट हैंड साइड पे और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. मोर ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मोर ऑप्शंस, ये वाला है ड्रॉप डाउन साइन. अब उसमें क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं, उसमें आते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन्स, ये साइज बता रहे हैं. अगर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स मतलब आपको ना, आप थोड़े से हल्के से अंधे हो तो आपको बड़ा-बड़ा दिखता है, कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो इतना इतना बड़ा-बड़ा दिखने लग जाता है स्क्रीन पे. आप थोड़े कम अंधे हो तो आप लार्ज आइकन यूज़ कर सकते हो. ठीक है? तो आप ऐसे लार्ज आइकन्स, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन अकॉर्डिंग टू योर आई कंफर्ट आप अपनी स्पेस अपना साइज बढ़ा सकते हो, उनका इंक्रीज कर सकते हो आइकन्स का. तो ये बता रहे कैसे. द ऑप्शन डिस्प्ले एक्स्ट्रा साइज आइकन्स फाइल्स और फोल्डर्स का. चेंजिंग दिस व्यू टू यूजफुल इफ वर्किंग विद इमेजेस एंड वीडियोस. अब मीडियम आइकन्स वही है कि मीडियम करोगे तो मीडियम आ जाएंगे, स्मॉल करो तो स्मॉल. इट डिस्प्ले द फाइल फोल्डर्स एज मीडियम आइकन गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ फाइल फोल्डर कंटेंट. स्मॉल आइकन इट डिस्प्लेस द फाइल एंड फोल्डर एज अ स्मॉल आइकन, छोटे छोटे से बने होंगे. अ प्रीव्यू ऑफ इट्स कंटेंट मतलब बहुत छोटे छोटे से, उसका जितना भी काम करो ना उसका बस एक प्रीव्यू दिया रखा है. मान लो बहुत बड़ा फोल्डर था तो आपको इतना से दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा दे रखा है. द फाइल फोल्डर नेम इज डिस्प्लेस्ड नेक्स्ट टू द आइकन. जब आप ना वो टाइनीएस्ट मतलब स्मॉल आइकन वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपकी ये जो डिटेल्स है ना, जो इसके ऊपर जो भी लिखा था कि ये फोल्डर का नाम क्या है, वो उसके ना आगे लिखा होगा. ऐसे जैसे ये सबसे छोटा कर दिया ना मैंने, स्मॉल आइकन कर दिया, सबसे स्मॉल आइकन, तो ये देखो यहाँ पे अब ऐसे इसके नीचे नहीं आ रहा है, अब इसके आगे आ रहा है, स्पेस कम जा रहा है. Next is list. The list view displays the content as a list of files or folder names preceded by small icons. This view is useful in your folder drive contains too many files and you want to scan the list for a particular file name. आपको मान लो आपके पास बहुत सारी फाइल्स हो गई हैं, अब आपको क्या करना है, कुछ डिलीट करनी है, क्या करोगे आप. अब आप अगर आपका ना लार्ज आइकन या एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में आपका ऑप्शन हो रखा है तो आपको एक एक को क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर फाइल होगी तो हम सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकती है. तो ये बता रही है कि जब लिस्ट होती है तो ये हमारी हेल्प क्या करती है, फोल्डर और ड्राइव को इजीली कंटेन रखने के लिए, इजीली स्टोर करने के लिए, होल्ड रखने के लिए आपकी काम आता है. लिस्ट आप तब यूज़ करते हैं. इससे क्या होता है, पर्टिकुलर फाइल नहीं बना लेंगे तो आपकी प्रॉपर लिस्ट खुल गई है. डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मूव करना है, आप कर सकते हो. पर अगर आपके एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है, कहाँ 4 लाइन के, कहाँ 6 लाइन के, कहाँ क्या है, आपको पता नहीं चल पाएगा. Details. As the name suggests, the details view provides detailed information of files and folders including name, type, total size, free space. Details क्या है, आपकी जो भी डिटेल अगर आप डिटेल व्यू में रखते हैं, ये सब व्यूज के अंदर है कि आप कैसे कैसे व्यू कर सकते हो. तो अगर आप डिटेल व्यू में क्या करोगे, अगर आपने डिटेल व्यू क्लिक किया तो आपको ना, जैसे ये आपका आइकन हो गया, ये आपकी उसका नाम हो गया, तो ये डिटेल भी जाएगी किस दिन आपने इसको लास्ट टाइम मॉडिफाई किया था. ठीक है, क्या टाइप है आपके फोल्डर का, कहाँ है ये, लास्ट टाइम कहाँ डिलीट किया था,
तो छोटी छोटी सी आपकी डिटेल्स भी आ जाती है। लिस्ट आइकन ऐसे होता है और डिटेल आइकन ऐसे होते हैं। नेक्स्ट इज टाइल्स। दिस व्यू डिस्प्लेस फाइल्स एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन्स along with the basic information such as type and size। अब ये क्या है, टाइल्स क्या होता है, इसमें साइज, टाइल से आपको पता चला होगा साइज शेप। तो ये क्या होता है, टाइल से क्या होता है, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को इस तरीके से मेंटेन करता है, इस तरह से शो करता है। तो आपके जिससे आपके साइज मीडियम लगते हैं, जो आइकन का साइज वो मीडियम है, और इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे टाइप और साइज उसमें पता चलता है, ये इतने केबी का है, ये इतने इसका है। ठीक है, तो ये टाइल्स आइकन है कि आपकी जो फाइल है ना उसके साथ लिखा है ये पीएनजी फाइल में है, 2.13 MB की है। ठीक है, ये कंटेंट, इट डिस्प्ले ईच फाइल एंड फोल्डर्स ऑन अ सेपरेट रो विद डिटेल्स लाइक साइज एटसेट्रा। अगर आप कंटेंट व्यू में जाके क्लिक करोगे तो आपके कंटेंट व्यू में क्या होगा, आपको हर एक चीज का ना थोड़ा बहुत कंटेंट बता दिया जाएगा। ठीक है, डेट मॉडिफाइड, टाइम, इसके आगे भी था, ये स्क्रीन कटी भी है, मतलब इतना ही इसमें शो रखा है। आपको उसमें बता देगा कितना साइज है इसका, क्या शेप है, लास्ट टाइम कहाँ मॉडिफाई किया था, रिसेंटली डिलीट कब किया था, रिसेंटली ओपन कब किया था। नेक्स्ट इज वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। मैंने ही बताया था कि कंट्रोल पैनल ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कंट्रोल पैनल से मतलब समझ लो, कंट्रोल पैनल आप कभी सुना होगा मूवी में, कंट्रोल पैनल खराब हो गया, बटन टूट गया, अब क्या होगा, तो वो सब चीज कंट्रोल करता है, इसलिए वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। Control panel is a system folder using which you can make changes in the appearance and current setting of the windows। अगर आपकी जो विंडोज की कोई करंट सेटिंग आपको चेंज करना है तो आप यूज करोगे कंट्रोल पैनल। In simple word, it is like a command center of your computer. You can easily control different devices attached to the computer system. You can use it to the change display settings, add or remove a program, change date and time, etc. These settings control nearly everything regarding Windows experience, internal settings, personalization. They allow you to set up Windows the way you want। तो आपको जिस तरीके से आपको अपनी विंडो चाहिए काम करना है, तो आप उसमें जितनी भी हेल्प, आपको जितनी भी सेटिंग्स करनी है वो सब आपके कंट्रोल पैनल के अंदर इंक्लूड होती है। How to open control panel? By now, it is clear that you can easily change setting of the computer using the control panel. You can open control panel in two ways. तो आपके पास दो तरीके हैं कंट्रोल पैनल को अपने सिस्टम में ओपन करने के लिए। स्टेप नंबर 1 is click the bottom left start button to open the start menu। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, वहाँ पे आप लेफ्ट स्टार्ट बटन माउस का क्लिक करेंगे और वो प्रोग्राम आपका खुल जाएगा, वो स्टार्ट मेन्यू आपका खुल जाएगा। टाइप कंट्रोल पैनल, वहाँ पे आप कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे कीबोर्ड में इन द सर्च बॉक्स एंड सेलेक्ट कंट्रोल पैनल इन द रिजल्ट। देन आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल पैनल। इसके अलावा दूसरा टाइप, इसमें दूसरा पार्ट क्या है कि आप कैसे कर सकते हो ओपन इसे, एसेस कंट्रोल पैनल फ्रॉम द क्विक एसेस मेन्यू। क्विक एसेस मेन्यू खोलिए और सीधा कंट्रोल पैनल वहाँ पे होगा, आपको क्लिक करना है। प्रेस राइट टैब द पावर लेफ्ट कॉर्नर टू ओपन क्विक एसेस मेन्यू। ये बता रहे हैं कि आपको क्विक एसेस मेन्यू कैसे क्लिक करना है। चूज कंट्रोल पैनल, वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल चूज करना है। ये आपको सेटिंग दे रखी है, ये आपको एक इमेज दे रखी है जिसमें आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बता रखा है कि ऐसे ऐसे उसमें होता है। अब इसमें काफ़ी पार्ट्स है कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में। डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चलाना है तो हिंदी में चेंज कर सकते हो आप इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है सेटिंग अप डेट एंड टाइम। कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट कैलेंडर। कंप्यूटर के पास एक कैलेंडर होता है जो कि अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया वो तब भी कंटिन्यूएशन में रहता है। अगर मैं 2024 में कंप्यूटर चला रही हूँ और मैं उसे बंद कर दूँ और 2025 में उसे ओपन करूँगी ना, तो उसमें 2025 की डेट आएगी। जिस टाइम पे आपने क्लोज किया था कंप्यूटर उस टाइम की नहीं आएगी। तो ये एक इनबिल्ट कैलेंडर होता है। एंड क्लॉक, ऐसे ही टाइम भी होता है उसमें इनबिल्ट। इट वर्क्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम, फॉलो द गिवन स्टेप्स। और अगर मुझे फिर भी अपनी इच्छा से चेंज करना है कि डेट एंड टाइम जो है मैं ये नहीं ये चाहती हूँ, तो आप इन स्टेप्स इसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल। गो टू द कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन द ऑप्शन which highlights clock language and region। The date and time dialog box along with another option will appear। वहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन नहीं होगा, so many option will
appears, then you have to click on the date and time option. Click set and date and time option. Under date and time, the date and time dialog box appears. Next, change the date and time button. The date and time settings dialog box appears. बेसिकली आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, वहाँ पे लैंग्वेज डेट एंड टाइम का ऑप्शन आएगा, आपको उसे क्लिक करना है, उसमें आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन क्लिक करना है और फिर आपको डेट या फिर टाइम उसमें से एक चीज ऑप्शन करनी है। अगर आपको डेट चेंज करना तो डेट एंड टाइम चेंज करना तो टाइम। तो यहाँ पे बता रहे हैं चेंज कैसे कर सकते हैं हम डेट को। हाउ टू चेंज डेट। सेलेक्ट द करेंट डे इन द डिस्प्लेड कैलेंडर। यू कैन चेंज द मंथ यूजिंग द फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो बटन्स प्रेजेंट ऑन द कैलेंडर। बेसिकली आपको जो करेंट डेट है ना उसको वहाँ पे जाना है। आपको जो तारीख है, डेट मीन्स नंबर, आपको मंथ का जो नंबर है 6 7 8 6 है 7 है या 8 है, आप उसे क्लिक करेंगे तब आपका मंथ और ईयर दिख जाएगा। आपको उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन होंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो वहां पे आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाकर अपना मंथ और ईयर चेंज कर सकते हो आप। हाउ टू चेंज टाइम। टू चेंज द आवर, सेलेक्ट द आवर इन द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द स्पिन एरोज टू इंक्रीज और डिक्रीज द आवर अकॉर्डिंगली। आपको अपने टाइम बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको आर जो आपका घंटा है तो उसमें आपको क्लिक करना है और आपको उसमें भी एरो बटन मिल जाएंगे जिससे आप अपने घंटे जो होते हैं, आवर्स होते हैं, जो उसे चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ओके, आपकी डेट चेंज, आर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें मिनट्स और सेकंड भी सेम इसी प्रोसेस से चेंज कर सकते हो। अबाउट फॉन्ट्स। अब फॉन्ट कैसे चेंज करें। पहली बात तो फॉन्ट्स होता क्या है, जो आप ये देख रहे हो ना ये फॉन्ट है, टेक्स्ट। द टेक्स्ट यू आर सीइंग इन द बोर्ड इज नथिंग बट फॉन्ट्स। अबाउट फॉन्ट्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग कैरेक्टर्स टेक्स्ट in a specific size are known as fonts. Some of the popular fonts are Arial, Arial Black, Word and Art, Times New Roman, etc. आपके यहाँ पे कुछ कुछ टाइप्स दे रखे हैं फॉन्ट के। इसमें आप ना अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, जो आप अपने एमएस वर्ड में और आप बाकी सारे अपने जो वर्डिंग, आपके जितने भी वर्डिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें देखोगे तो ये सारे आप उस समय समझोगे। ये सारे टाइप्स एंड नेम दे रखे हैं, ऐसे कैलिब्री होता है। Next is font setting are used to change the display of text on the screen and the printed text. You can font setting. You can use font setting in control panel to view fonts, add new fonts or delete existing font. आप कंट्रोल पैनल में fonts के ऑप्शन पे जाकर चेंज कर सकते हो fonts का स्टाइल। आप उसमें इंक्रीज साइज का देख सकते हो। ठीक है, कब तक के लिए चाहिए आप वो कर सकते हो। आपको जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है आपका कोई फॉन्ट उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये सब हम फॉन्ट के ऑप्शन में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके, लेट अस सी एन एग्जांपल। क्लिक ऑन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल। बेसिकली आपको कंट्रोल पैनल पे जाओ, उसके बाद अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन शो एंड हाइड फॉन्ट्स, उसमें शो एंड हाइड फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपके ऑप्शन फॉन्ट्स होंगे ना वो सारे हाइड हो जाएंगे, मतलब शो होंगे, आपकी लिस्ट आ जाएगी और आपको दिखेंगे। आपको उसमें क्या करना है, एडिंग अ न्यू फॉन्ट या फिर आपको डिलीट एन एग्जिस्टिंग फॉन्ट। एक न्यू फॉन्ट ऐड करना है या डिलीट करना है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड न्यू फॉन्ट्स फ्रॉम द फॉन्ट लिस्ट। Select the drive and open the folder that contains the new fonts. Select the font that you want to add and drag it to the font folder in control panel. Font will be added in the list of existing font. Basically आपका कंट्रोल पैनल का सिस्टम है, आपको उसमें स्टार्ट पहले अपने अपीयरेंस में पर्सनलाइजेशन जाके शो एंड हाइड फॉन्ट्स क्लिक कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि एक न्यू फॉन्ट चाहिए। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फॉन्ट है, कोई पीडीएफ में है, आप चाहते हो मुझे वैसा ही फॉन्ट चाहिए, ये याद रखना कि ये फॉन्ट आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, ये ऑल ओवर सिस्टम में चेंज हो जाएगा। आपका डेट एंड टाइम भी उस फॉन्ट में लिखा होगा। तो आपको जब न्यू फॉन्ट में चाहिए तो आप क्या करोगे, फर्स्टली आप ये आपका, ये आप देख सकते हो, स्क्रीन को देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके यहाँ से आपको अगर ड्राइव, बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमारा फ़ॉन्ट है ना, हमें न्यू फ़ॉन्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट हमारे जिस फाइल में है, फॉर एग्जांपल ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में, तो हमारी लिस्ट होती है। ठीक है, जिसको हम नेविगेशन पेन में भी कहते हैं। इसमें से हम उस लिस्ट को क्लिक करते हैं, उस पीडीएफ को निकालते हैं, उस पीडीएफ को ड्रैग आउट करते हैं हम अपने कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पे और ये यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। फिर हम अपने ऐड ऑन स्क्रीन, जब वो हमारे पास स्क्रीन पे ऐड ऑन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। उसे क्लिक करेंगे और हमारा जो एडिंग अ न्यू फॉन्ट हो जाएगा, मतलब एक फॉन्ट ऐड हो जाएगा हमारी लिस्ट में।
नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फॉन्ट। अगर कोई फॉन्ट एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट टू डिलीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना है जिसको आपको डिलीट करना है। क्लिक ऑन द डिलीट बटन प्रेजेंट अबोव द थंबनेल्स। थंबनेल्स के अबोव जो आपका डिलीट बटन आपको दिख रहा है उसको आपको क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। यहाँ आपको डिलीटिंग की भी एक स्लाइड दे रखी है कि आप फॉन्ट को डिलीट कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू चेंज द माउस सेटिंग। बेसिकली मैंने आपको बताया कि कंट्रोल पैनल में हम क्या करते हैं, जो भी डिवाइसेस अटैच्ड है हमारे सिस्टम के साथ उनकी सेटिंग चेंज करते हैं, तो माउस भी उसमें से एक है। तो यू कैन कस्टमाइज योर माउस सेटिंग इन वेरियस वेज सच एज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ माउस पॉइंटर। क्या क्या कर सकते हो आप, चेंज माउस पॉइंटर, चेंजिंग द फंक्शन ऑफ योर माउस बटन, ऑल्टरिंग द स्क्रॉल स्पीड ऑफ द माउस व्हील। तीन चार चीजें हम इसमें कर सकते हैं कि हम जहाँ पे हम डबल टैप करते हैं ना माउस पे, वहाँ हम सिंगल टैप में वो काम कर लें। या फिर जो हमारा स्क्रॉल बटन है उसकी हम स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। माउस पॉइंटर जैसे कि अगर वो एरो आता है, एरो की जगह कोई डॉट आ जाए या एक कछुआ आ जाए, कर्सर आ जाए, ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल दे रखे हैं, क्लिक ऑन द, इसके स्टेप्स दे रखे हैं, क्लिक ऑन द कैटेगरी ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द लार्ज आइकन। पहले उसको लार्ज आइकन में चेंज करना है। सेलेक्ट द माउस ऑप्शन टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग। द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग्स बॉक्स विल अपीयर। तो आपका माउस प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, वो दिख जाएगा। क्लिक ऑन द बटन टैब, उसमें से बटन क्लिक करने हैं। It provides the option to change the setting to mouse button to either right-handed or left-handed. आपको राइट हैंडेड चाहिए कि लेफ्ट हैंडेड चाहिए, वो आपके ऑप्शन में आ जाएगा। बेसिकली उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार आपको जो जो चेंजेस चाहिए आप वो लिखने हैं, वो करने हैं वहाँ पे। अंडर बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, select the checkbox to make changes in the button on the right to be used for primary functions such as selecting and dragging. तो बटन कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे और उसके बाद हम बटन की सेटिंग्स चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, to change the double click speed of your mouse, drag the slider towards left to make it slow and towards right to make it fast. अगर आपको चाहिए कि वो स्लो हो तो लेफ्ट की तरफ ड्रैग करो, अगर आप चाहते हो कि वो फास्ट हो तो आप राइट की तरफ ड्रैग करो। टू टेस्ट द स्पीड द डबल क्लिक द फोल्डर given on the right side in the folder does not open or close, try using a slower setting. तो फिर उसके बाद आप जो आपने सेटिंग करी है उसको चेक कर सकते हो कि अगर मैंने इसे किया तो इसके बाद ये तेजी से हो रहा है या फिर स्लोली हो रहा है। Why to double click the mouse? Windows has a feature to replace double click setting of a mouse with a single click. आपकी विंडो के पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप डबल क्लिक के अलावा डबल क्लिक को सिंगल क्लिक में चेंज कर सकते हैं। Follow these simple steps to forget the practice of double clicking the mouse forever. Step 1. Click the folder options in control panel. Activate double click to open an item option under clicked item as follows section. आपको जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा क्लिक आइटम एज फॉलोज। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपके ये फोल्डर ऑप्शंस के अंदर है, ठीक है, फोल्डर ऑप्शंस के अंदर आएगा क्लिक आइटम्स एज फॉलो। उसमें आपको क्या करना है, एक्टिवेट डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम। आपका चेंज हो जाएगा फिर सेटिंग। ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, उसके बाद अभी नहीं होगा, बैक मत चले जाना, आपको करना है अप्लाई एंड देन क्लिक ओके ऑप्शन। तो आपकी जो सेटिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। Enjoy the experience of working with double click now. Remember to select any item from a list. You just have to place the mouse pointer there. The item would be highlighted to open any program document. Just click on it. जैसे ही आपको कोई भी प्रोग्राम ऑन करना है तो आपको क्या करना है, उस आइटम उस प्रोग्राम पे जस्ट डबल क्लिक करना है। अब आपने अपनी सेटिंग चेंज कर दी है तो आप हर जगह उस पर डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इन स्लीप मोड। अब जैसे कि मैं जानती हूँ कि हम कंप्यूटर को इतना यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं कि ना वो उसकी ना थक जाता होगा मशीन। ऐसा तो नहीं है कि यार यूज़ करते रहो, जहाँ उसे 4 साल चला था आपने 1 साल ही चलाया बस। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ-कुछ अपनी साइड से ना प्रेफ़रेंसेस रखनी चाहिए सो दैट आपका सिस्टम जो है वो वर्किंग एफिशिएंसी उसकी हाई रहे, हाई टाइम के लिए रहे। तो आप क्या करते हैं, कुछ छोटी-छोटी चेंजेस, कुछ छोटी-छोटी सेटिंग्स अपने अंदर करते हैं जो कि हम फ़ॉलो करते हैं, हम कंप्यूटर या सिस्टम चलाते हैं जब। तो स्लीप मोड क्या होता है, अगर आपकी जो आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आपको क्या चाहिए, आप उसको रेस्ट के लिए आप स्लीप मोड कर सकते हो।
दूसरा कि अगर पावर बहुत ज़्यादा, अब आप 2 मिनट अब खाना खाने जा रहे हो, आप सिस्टम बंद करोगे, खोलोगे, 5-10 मिनट लग जाएँगे, तो आप क्या करोगे, स्लीप मोड पे रखोगे। इससे क्या होगा, पावर सेविंग भी होगी। तो स्लीप मोड के ये 2-3 फ़ायदे हैं। स्लीप इज़ अ पावर सेविंग स्टेट wherein a computer does not turn off completely. In this process, monitor and hard disk are turned off, but the computer puts your work and settings in RAM, random access memory. जो भी आप कम काम कर रहे हो ना, अगर आप बंद कर दो तो बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, टेम्पररी स्टोरेज में रहता है और खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप स्लीप मोड पे रख के जाते हो अपने सिस्टम को, तो आपके जो भी काम होता है ना, आपने जितना भी किया, वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव हो जाता है, रैम में सेव हो जाता है। एंड ड्रॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर। अब इससे क्या होता है, आपकी सिर्फ थोड़ी सी ही पावर यूज होती है। इट अलाउज द कंप्यूटर टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन। जैसे ही आप काम फिर से स्टार्ट करते हो, तो आपका फिर से वो पावर में आ जाता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पुट योर कंप्यूटर इन अ स्लीप मोड। क्लिक ऑन पावर ऑप्शन कैटेगरी इन कंट्रोल पैनल में जाकर पावर ऑप्शन क्लिक करो। सेलेक्ट द पावर सेवर रेडियो बटन। द स्लीप मोड विल बिकम एक्टिव। पावर सेवर बटन को आप क्लिक करोगे, ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो आपका जो स्लीप मोड होगा वो एक्टिव हो जाएगा। To make further changes, click on the change plan setting option and select the required setting as per your need. अगर इसके अलावा आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप क्या करोगे, आप चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करोगे और ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे। अब आपको एक शीट दिखा रही हूँ, इसमें देखो जो आपकी बुक्स में आपको शो हो रहा है, चेंज प्लान सेटिंग। अगर आपको कुछ चेंज करना है, पावर सेवर बटन, सो आपको अपना, ये यहाँ पे लिखा भी है, सेव्स एनर्जी बाय रिड्यूसिंग योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस व्हाइल पॉसिबल। सो नेक्स्टली, installation of a program. When you find your computer not having a program you want, you can install it. Programs are usually available on CD or DVD. To install a new program, you have to follow these steps. So, बेसिकली आपको पता है कि अगर मुझे अपने सिस्टम में पबजी चाहिए, फ्री फायर चाहिए, तो आप उसको प्ले स्टोर पे जाओगे और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। लेकिन प्रोग्राम एप्लीकेशन से डिफरेंट होता है। आपको जब प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव और सीडी और डीवीडी। तो इससे क्या करते हो, आप वो प्रोग्राम अपने सिस्टम में इनटेक कर लेते हो, इनपुट कर लेते हो। तो जब हमें प्रोग्राम चाहिए तो उसको हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसको बता, यहाँ पे सेटिंग बता रखी है आपको सिस्टम में क्या करना पड़ेगा। क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल एंड देन क्लिक ऑन प्रोग्राम्स। कंट्रोल पैनल में जाकर प्रोग्राम ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अंडर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन, सेलेक्ट हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम। अब आपको प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन में जाके हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम क्लिक करना है। चूज अमंग द 3 अल्टरनेटिव्स गिवन एज पर योर चॉइस। वहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो अच्छा लगेगा या जो आपको चाहिए वो आप उसे क्लिक करोगे। Now open checkbox displays the location and name of the installation program that the Windows will run to install the program. उसके बाद आपको ओपन करना है, कौन सा चेकबॉक्स डिस्प्लेज द लोकेशन। चेकबॉक्स पे आपको डिस्प्ले आएगा, शो होगा कि आपका वो जो प्रोग्राम है वो कौन से लोकेशन पे आपको चाहिए। आप वहाँ पे वो सब डालोगे, उस प्रोग्राम वो प्रोग्राम आपके उस लोकेशन तक पहुँच जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनली क्लिक ऑन फिनिश टू इंस्टॉल द प्रोग्राम। आपको फिनिश टू इंस्टॉल द प्रोग्राम पे क्लिक करना है। Every program asks different set of questions and gives instructions which you have to follow. हर प्रोग्राम के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने सवाल होते हैं जो आपसे पूछता है। कुछ ऐसा होता है कि सीधा आपका डाउनलोड हो जाता है, आपको सिर्फ ओके क्लिक करना है। कुछ कहता है आपको कौन सी लोकेशन पे चाहिए, आप उसे क्लिक करोगे। तो आपके ऐसे बता रखा है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो कि यूज होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या है, अगर आपका काम माउस काम नहीं कर रहा है, ट्रबल शूटिंग मतलब, ट्रबल मतलब क्या है आप बताओ, कोई प्रॉब्लम आ गई, शूटिंग द डिशुम आपने वो परेशानी को खत्म कर दिया। तो ट्रबल शूटिंग क्या है, अगर आपका माउस नहीं काम कर रहा है, अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, क्या आप सिस्टम बेच दोगे, नहीं, महंगा आया था। हम क्या करेंगे, कुछ सेटिंग्स है हमारे पास, कुछ ऑप्शंस है जो हमें विंडो प्रोवाइड करता है, हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी ट्रबल्स को शूट कर सकते हैं, कोई परेशानी आए तो उससे बच सकते हैं। अगर माउस वर्क नहीं कर रहा है,
तो हम क्या करेंगे, assume that you are doing some important work, आप कुछ important काम कर रहे हो on your computer and suddenly the mouse stops working. Do not panic. Under Windows 10 has a feature to help you out of this problem. विंडो 10 में एक ऐसे फीचर्स हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो. फॉलो दी स्टेप्स टू मेक योर कीबोर्ड फंक्शन लाइक अ माउस. सेलेक्ट ऑन द ईज ऑफ एसेस category from the control panel window. Select the change how your mouse works option. Click and activate the checkbox. Turn on mouse key. तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपका माउस काम नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करोगे, ये दो स्टेप यूज करके आप अपने माउस की जगह कीबोर्ड से आप अपना सारा काम करना स्टार्ट कर दोगे. क्लिक एट द ईज ऑफ एसेस कैटेगरी फ्रॉम द कंट्रोल पैनल विंडो. कंट्रोल पैनल विंडो पे जाओ और क्लिक एट ईज पे क्लिक करो, जहाँ पे चेंज योर हाउ माउस वर्क्स आएगा. वहां पे जाकर आपको क्या करना है, क्लिक एक्टिवेट द चेकबॉक्स टर्न ऑन माउस की, उसके पास जाकर आपको चेंज हाउ योर माउस वर्क पे क्लिक करना है एंड देन आपको क्लिक करना है टर्न ऑन माउस कीज. तब आप क्या होगा कि आपके सिस्टम पे ना एक शो होगी, एक डिस्प्ले चीज होगी जिसमें आपको बताएगा कि अगर आपको माउस का ये बटन दबाना है तो आप ये दबाओ कीबोर्ड पे, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने कीबोर्ड से काम कर सकते हो. इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, सेटअप माउस कीज. माउस कीज को सेटअप करो विद द न्यूमेरिकल लॉक इन ऑफ मोड. ये क्या होता है, जब ये सच में होता है, मैंने खुद भी देखा है. पहले तो मुझे नहीं पता था, बट ये मैंने खुद देखा है कि अब जब हम न्यूमेरिकल लॉक कर देते हैं ना, उसके बाद जो माउस होता है, माउस की कीज को हम सेटअप माउस कीज को न्यूमेरिकल लॉक जैसे ऑप्शन आता है तो हम उस ऑफ मोड में, मतलब कि न्यूमेरिकल लॉक जैसे कि ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे दिया नहीं है, न्यूमेरिकल लॉक जो होता है वो वहाँ से हट जाता है. तो जब नंबर्स आप नहीं टाइप कर सकते, अब आप जब उसको नंबर क्लिक करोगे तो माउस वर्क करेगा. तो देन यू कैन यूज अ न्यूमेरिक कीपैड फॉर माउस फंक्शन. क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो आप न्यूमेरिकल लॉक को ऑन कर दोगे तो आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है वो न्यूमेरिकल्स ना टाइप कर कर आपका माउस का वर्क करेगा. क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. अगर आपका यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है तो आप ना जो कीबोर्ड आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, आप उसको अपनी स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा. अब आपको क्या माउस से क्लिक करना है, वो चीज़ टाइप होएगी. ये भी ऑप्शन आपको विंडो 10 फीचर अप्लाई मतलब आपको प्रोवाइड करता है. द कीबोर्ड हैज स्टॉप वर्किंग बट द माउस इज वर्किंग. विंडो हैज एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड which can be operated with the mouse. Select the Start the application where you wish to use keyboard. Select the Start All Programs, Accessories, Ease of Access option and select the on-screen keyboard option. A digital keyboard will display on the screen as a window. Click on the desired keys and the effect would be displayed in the application. तो ये आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है. ठीक है, पहले स्टार्ट पे जाना है, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन ईज ऑफ एसेस ऑप्शंस, सेलेक्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन और आपका एक डिजिटल कीबोर्ड आपके सामने डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट है अवॉइड प्रेसिंग टू कीज टुगेदर. ऑफन प्रोसेसिंग Often pressing two keys together, oops, something we have to press the keys together, Control Alt Delete is a problem. Windows offer a solution in the form of sticky keys where we can press the combination keys one by one instead of holding the keys together. अब बेसिकली हमारे कुछ प्रोग्राम्स ना हमारे ना कीबोर्ड्स की स्पेशल कीज से चलते हैं, जैसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट. तो आपको जब मैंने क्लिक करना होता है ना, तो कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, तो आप क्या करोगे, एक उंगली ये फिर एक उंगली ये इस दबाए रखोगे जब तक आप ये करोगे. तो विंडो क्या आपको ऑप्शन भी देती है कि आप इसको फिर इसको क्लिक करो, एक साथ ना क्लिक करके. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉलो द स्टेप्स टू एक्टिवेट दिस फीचर. इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे. स्टार्ट कंट्रोल पैनल, ईज ऑफ एसेस सेंटर, सेलेक्ट द चेंज हाउ यू desktop work option, activate sticky keys by clicking on the checkbox, click on the apply button and then click on OK. तो ऐसे आप अपनी जो एक साथ आप 2-3 क्लिक करते हो, आप कीज खराब हो जाती है उसको सही कर सकते हो. Now try out different keys combination. For example, if we have caps lock in set in off mode, try to write in capital letter by pressing shift key and the letter key one by one instead of normal process of holding down the shift key and pressing the letter or symbol key. तो ये बता रखा है कि अगर आपके साथ कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप क्या क्या प्रॉब्लम
को उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो। तो बच्चों पार्टी आज हमने क्या क्या सीखा। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम that act as an interface between the user and hardware. Windows Explorer is the main tool that you use to interact with Windows 10. You need to use the Windows Explorer to view, explore, or organize libraries, files, and folders. Libraries Libraries is a kind of folder in which Windows 10 that allow you to organize your files in one place so that they're easy to search and access. Control panel is a system folder which we can make changes in the appearance and current settings of the Windows. You can install any software in your computer. Windows has an on-screen keyboard which can be opened with a mouse. सो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो खुश रहिए, सही रहिए, बाय।